सबसे झूठा कौन? शेख चिल्ली की मजेदार कहानी। झज्जर के नवाब कई महीनों से युद्ध में व्यस्त थे। उनके अनुपस्थित रहने पर राजपाट की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई, जिन्हें सब छोटे नवाब कहते थे, ने संभाल ली थी। शेख चिल्ली दरबार का एक सरल, भोला और कुछ हद तक अजीब किस्म का इंसान था। नवाब साहब को उसकी मासूमियत और अजीब हरकतें बड़ी पसंद थीं, पर छोटे नवाब को वह निहायत ही निकम्मा और मूर्ख लगता था। एक दिन छोटे नवाब ने शेख चिल्ली को दरबार में बुलाया और जमकर फटकार लगाई। एक समझदार आदमी तो कहे गए से ज्यादा काम करता है, उन्होंने गुस्से में कहा। और एक तुम हो, घोड़े को अस्तबल तक ले तो जाते हो, पर बांधना भूल जाते हो। कोई बोझ उठाओ तो या गिर जाते हो या खुद ही उलझ जाते हो। आखिर ध्यान से काम क्यों नहीं करते? दरबार में बैठे दरबारियों को यह सुनकर मजा आ रहा था। शेख चिल्ली चुपचाप मुंह लटकाए खड़ा रहा। हकीम के साथ कफन वाला भी। कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी किसी ने उसे भीतर बुला लिया। जल्दी किसी अच्छे हकीम को बुलाओ। छोटे नवाब चिंतित थे। बेगम बीमार हैं। हुक्म सरकार, कहते हुए शेख चिल्ली दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह लौट आया। साथ में एक हकीम, एक कफन सिलने वाला और दो कब्र खोदने वाले मजदूर भी थे। छोटे नवाब का पारा चढ़ गया। ये सब कौन है? मैंने सिर्फ हकीम बुलाने को कहा था। शेख चिल्ली ने सिर झुकाकर जवाब दिया। हुजूर, आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से ज्यादा काम करता है। मैंने सोचा, अगर अल्लाह न करे बेगम साहिबा को कुछ हो जाए तो सब तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए। ये सुनकर दरबारियों की हंसी छूट गई और छोटे नवाब को भी मुस्कान आ ही गई। झूठ की प्रतियोगिता। छोटे नवाब को खेल और मनोरंजन का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने घोषणा की, हम सबसे झूठ की प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मिलेगा इनाम, 1000 सोने की मुहरें। दरबार में झूठ बोलने में माहिर कई लोग आए। पहले ने कहा, मैंने इतनी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। छोटे नवाब बोले, हाँ हाँ, हो सकता है। दूसरा बोला, मैं हर रात चांद तक उड़कर जाता हूँ और सुबह लौट आता हूँ। वाह, क्या बात है, नवाब बोले। तीसरे ने दावा किया, मैंने तरबूज के बीज निगल लिए हैं। अब मेरे पेट में तरबूज उगते हैं जो फूट जाते हैं और मेरा खाना बन जाता है। जरूर, तरबूज भी अब डॉक्टर बन गए हैं। नवाब मुस्कुराए। अब शेख चिल्ली की बारी। शेख चिल्ली धीरे से बोला, हुजूर, क्या मुझे भी कुछ कहने की इजाजत है? छोटे नवाब व्यंगी से बोले, जरूर बताओ, तुम किस अनोखे झूठ से हमें चौंकाओगे? शेख चिल्ली जोर से बोला, सरकार, आप इस पूरे